द्वितीय सूत्र का अभ्यास किया था। ठीक। तो साधु नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे द्वितीय सामना ब्राह्मण सूत्र का। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी आमंत्रित करते हैं, ऐसे उपदेश करते हैं। भिक्षु को कहते हैं कि भिक्षुओं, यही कीची भिक्कवे समनावा ब्राह्मणावा। भिक्षुओं, ये जो कोई समन ब्राह्मण है, ठीक है, ये समन ब्राह्मण लाभ सत्कार सिलोकस, ये जो लाभ सत्कार और कीर्ति प्रशंसा है, इनके समुदयंच, इनका उत्पन्न होना, समुदय, अर्थांगमंच होना, असाधंच, आदिनवंच, इनके नुकसान, निस्सरणंच, इससे मुक्ति, यथाभूतं नपजानन्ति, सही से नहीं जानता। तो आज कितनी चीजों के बारे में भगवान बताते हैं इसमें। भगवान तो पहले यही बताते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बहुत कटुक है, दरुण है, वह अंतरायिक है, धर्म साधना के लिए बाधक है करके भगवान बताते हैं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए फिर भगवान कहते हैं कि ये जो इस लाभ से उत्पन्न होने को, उसके बात को, उसके आदि न को, निस्सरण को, या फिर मुक्त होने को नहीं जानते, जब तक नहीं जानते तब तक वे श्रमणों की श्रमण सम्मता जो है, ब्राह्मणों की ब्राह्मण सम्मति से वह परिपूर्ण नहीं है। वे लोग श्रमण कहलाने के बावजूद, ब्राह्मण कहलाने के बावजूद, वे लोग श्रमण नहीं, ब्राह्मण नहीं, केवल मात्र नाम से हैं। वे लोग श्रमण ब्राह्मणों के जो इसी जीवन में है ना, दिट्ठ धम्म से, यानी इसी जीवन में देखते हुए मुक्ति को बोध कर या फिर सुख को बोध कर विराजमान हो पाए, ये संभव नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, क्योंकि ये जो लाभ सत्कार कीर्ति, यह व्यक्ति को बाधक ही करता। बुद्ध जी कहते हैं कि जो कोई कीर्ति प्रशंसा, इसके समुदाय को, समुदाय यानी उत्पन्न होना जो है ना, वह समुदाय हो रहा है। तो इस लाभ सत्कार, मुझे इस कारण से ये लाभ सत्कार मिल रहा है, मुझे इससे जानता हो। अर्थांगमंच, ये लाभ सत्कार यहाँ नष्ट हो गया है ना, इसका आस्वाद, इसका जो आनंद है, इसके आनंद की अनुभूति है, वह, जैसे देखो ना, समुदायंच और अर्थांगमंच, ये दो चीजों को समझना चाहिए। समुदाय का यह अर्थ है कि जहां से उत्पन्न हो रहा है, और अर्थांगम है जहां नष्ट हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग कई बार समझ नहीं पाते कि ये मुझे अभी लाभ सत्कार कर रहा है, ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, लाभ दे रहा है, और दूसरे ही क्षण वह बुरा कह रहा है, निंदा कर रहा है, व्यक्ति को नीचा दिखा रहा है। मजाक कई बार बातचीत करते करते हो जाता है ना, कहते कहते प्रशंसा करते ही उसकी टांग खींच ली जाती है। आपने देखा है, बात करते करते बिल्कुल पलट दी जाती है कि तुरंत अच्छा बात कर रहा है, और तुरंत ही उसकी हंसी मजाक उड़ा ली, उसका मजाक उड़ा लिया। लोग देखते हैं ना, हाँ, व्यंग करते समय, हंसी मजाक करते समय थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करके क्या करते हैं, खत्म भी करते हैं। तो उस तरह से, परंतु ये अधिक गहराई में है, ये अधिक गहराई में, वो तो हम सामान्य था कि ये यहाँ प्रशंसा हुई और यहाँ ये खत्म हो गया इसके लिए, परंतु धर्म में ये बहुत गहराई से है।
बहुत गहराई से, कितनी कार का प्रपंच। और ये नष्ट होने के भी कार, खत्म हो रहा है, अथांगम समाप्त हो गया। यहाँ ये समाप्त हो गया, इस बात को जाना, वह उसका आस इतना अधिक है कि हमें इससे पहले के सूत्रों में देखा कि सुंदरतम स्त्री भी, उसके लिए आदमी कुछ नहीं करेगा, उसको वैराग्य से त्याग देगा, परंतु लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से बाहर निकलना संभव नहीं। सबसे सुंदर गणिका जो है, नगर वधु जो है, वो उस नगर वधु को पाने के लिए भी आदमी झूठ न कहे, परंतु इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को पाने के लिए आदमी झूठ कह सकता है? ये इतना विशाल, तो इसका आस्वाद कितना सुंदर हुआ, है ना? वह आस्वाद, उसका आदि न, उसके नुकसान क्या है ये कोई नहीं समझता, कि इन लाभ सत्कार के कारण मुझे निंदा होना पड़ेगा, लोग मेरे बारे में बुरा कह सकते हैं, मेरी मेरे ही दोषों को, मेरे ही गुण दोषों को दिखा सकते हैं, ये नहीं समझता। उसके आदिनव जो है, मेरा मार्ग यहाँ से भटक रहा है, मैं लोगों की नजरों से गिर रहा हूं, ये नहीं दिखाई देता, ये आदिनव है उस लाभ सत्कार के, कीर्ति प्रशंसा के, है ना? हम कही हुई बातों पर कायम नहीं रह पाते, हम बोलते समय लाभ सत्कार को पाने के लिए, श्रमण ब्राह्मणों में होता है, लाभ सत्कार को पाने के लिए व्यक्ति कईयों बार धर्म की ऐसी बात बोलता है जो उसके जीवन में है ही नहीं, जो उसके जीवन में है ही नहीं। जब है ही नहीं, तो जैसे ही ये बात लोगों को पता चले, तो क्या होगा, है ना? केवल मुंह से कह रहा है, धर्म का अभ्यास नहीं है। वह है आदि नव की, कहने मात्र के लिए बड़ी सुंदर बातें कर देगा, बहुत कुछ कह देगा, परंतु वास्तव में अभ्यास में नहीं है, तो लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ये आदिनव है एक तरह से, कि कहने भर के लिए बड़ी प्रणीत। वही है ये जो सामान्य ब्राह्मण है, ये न जानने के कारण ही धर्म का बोध नहीं कर सकते, परंतु दूसरे को विना नष्ट खत्म हो जाने को लाभ सत्कार से मुक्ति भी है, तो इस लाभ सत्कार से मुक्ति को भी यथाभूतं पजानाति, अच्छी तरह से जान जाता है, अच्छी तरह से बोध कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि वह श्रमणों में श्रमण, ब्राह्मणों में ब्राह्मण धर्म जो है उसमें परिपूर्ण है, कहते हैं। वह यथार्थ में श्रमण कहा जाएगा, यथार्थ में ब्राह्मण कहा जाएगा, केवल कहने मर मात्र के लिए नहीं। तो इस श्रमण ब्राह्मण में हम भिक्षु भी आ गए, है ना? श्रमणों में आते हैं, तो श्रमण ब्राह्मणों में व्यक्ति आ जाता है, तो उसको जानना चाहिए। भगवान कहते हैं ये जो है, जिसने यथाभूत बोध कर लिया है, यथाभूत जान गया है, वही व्यक्ति इस जीवन में श्रमण धर्म ब्राह्मण धर्म को स्वयं अभिधार कर सकता है, करके भगवान बुद्ध जी ब्राह्मण सूत्र है। क्या बता, प्रशंसा का समुदय, अथांगम, आस्वाद, आदिनव और निस्सरण, इन पांच चीजों के बारे में जानकारी होने वाला यथार्थ में धर्म का बोध कर कर जीवन जीता है। जो नहीं जानता, वह न तो श्रमणों में श्रमण है, न ब्राह्मणों में ब्राह्मण, ना ही वह धर्म को बोध कर कर विहार कर सकता।